आनंद भगवान की जय। महापुरुष जीवन की सच्चाई को दर्शाते हुए स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखाए अपना। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखाए अपना। फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना। फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना। सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में आकर मज्जन कर ले। सत्संग की गंगा में आकर मज्जन कर ले। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा है अपना। मस्त हम कब होंगे? जब ये समझ लेंगे कि इस दुनिया में हमारी आत्मा का ताल्लुक केवल परमात्मा से है और दुनिया की कोई भी चीज से इसे कोई मतलब है नहीं। और वास्तविकता है, मतलब तो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा को तो मतलब केवल परमात्मा से है और परमात्मा नहीं मिला तो कुछ भी उसे मिलता नहीं है। और जैसे एक बार भजन किया अर्थात मालिक का महत्व दिया कि यही हमारा सब कुछ है और इसी से किसी का सकल पसारा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो हमारा जीवन मस्त हो जाता है। ऐसा नशा चढ़ जाता है कि वो नशा पिलाते हैं गुरुवर जो नहीं उतरता जीवन भर। नजरों से प्रेमी पीते हैं, अंतर में तराना होता है। जब प्रेम खजाना मिलता है प्रेमी दीवाना। तो कि मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा है अपना। अगर ध्रुव मस्त न हुए होते तो आज उनका स्वर्ण अक्षरों में नाम क्यों लिखा जाता है? उन्हें अचल अनुपम स्थान क्यों मिलता? उत्तान पाद को तो नहीं मिला, उनके पिता को तो नहीं मिला है, ध्रुव को मिला। मीरा मस्त न हुई होती, ऐसी मस्त हुई कि जहर पी गई। प्रहलाद ऐसे मस्त हुए कि परमात्मा को नियम तोड़ना पड़ा है, खंभा फाड़ के प्रकट होना पड़ा। ऐसी टोली में जब कोई प्रेमी भक्त अपना नाम लिखाता है तब ये दुनिया कैसी दिखाई पड़ती है? सपना। माने सच सच दिखाई पड़ता है। कब? जब हम मस्त हो जाते हैं। अभी हम सच नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी अगर ये दुनिया बहुत अच्छी लग रही ना तो इसका मतलब हमें सही दिखाई नहीं पड़। अभी मोतियाबिंद है, अभी दृष्टि सही से खुली कि मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा है अपना। फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना। कब साफ नजर आएगा? कि सत्संग की गंगा में आकर मज्जन कर ले। सत्संग रूपी गंगा में मज्जन का मतलब स्नान, डुबकी। जब कहीं भी आप डुबकी लगाते हैं किसी नदी में
तब उसका आनंद कुछ और होता है। हाथ पैर धो लेते हैं तो उसका आनंद कुछ और होता है, दोनों में अंतर है। ऐसे सत्संग की गंगा में जब आप मज्जन करेंगे तब ये दुनिया साफ नजर आएगी कि ये सपना है। अब सत्संग की गंगा में जो मज्जन करता है उसको वास्तव में और कुछ भी नहीं उसके लिए रह जाता, केवल केवल परमात्मा ही होता है, वही मज्जन करता है। नहीं तो फिर जिसको जिसको है तो वो तो दाएं बाएं होता ही रहता, बुलाओ इधर तो जाता है उधर। भाई घर धंधा तो रोज ही करना होता है। किसी ने कहा कि ना अधिक सही थोड़ा ही सही, कुछ राम भजन होना चाहिए। ना अधिक सही थोड़ा ही सही, कुछ राम भजन होना चाहिए। दुनियादारी के साथ साथ हरिदारी होना चाहिए। दुनियादारी के साथ साथ कुछ हरिदारी होना चाहिए। ना अधिक सही थोड़ा ही सही, कुछ राम भजन होना चाहिए। घर झंझट तो बहुत है लेकिन हरि का झंझट लेने के लिए तैयार नहीं। झंझट तो पसंद है लेकिन सौभाग्य पसंद नहीं। भाई हरि का जो भी कर्म कमाई है वो सौभाग्य है और दुनिया की कर्म कमाई झंझट है। लेकिन झंझट तो हम रात दिन पिरोए रहते हैं और उसी झंझट में प्राण निकल जाता है और वो झंझट मरने के बाद भी साथ छोड़ती नहीं है। झंझट हरदम जैसे हम जाएंगे वैसे हम हर जगह पाएंगे अपने को। इसलिए महापुरुष बहुत दयालु होते हैं, वो आपको सेवा सत्संग ध्यान करा कर ये झंझट से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। ताकि जब यहाँ अब कहीं आप चले हैं, जो जो साथ लेकर गए हैं वही साथ रहेगा आपके, और जो छोड़ के गए हैं वो कहाँ रहेगा, वो नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। ऐसे जब आप यहाँ से चलेंगे तो जो जो भाव लेकर जाएंगे, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि अंतिम समय में जो जिस भाव से भावित होता है उसी गति को प्राप्त होता है। इसलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू निरंतर नाम का सुमिरन कर और युद्ध भी कर, निरंतर, कि ताकि प्राण भी निकल जाए, अगर युद्ध में मारे भी जाओ तो परम धाम को प्राप्त हो जाए। जब भगवान में मन लगा रहेगा तो भगवान को ही प्राप्त होंगे। वो कहते हैं जहाँ जिसमें आपका मन लगा रहेगा वहीं आप जाएंगे। अंतमता सोगता। कितने दयालु होते हैं कि वो रात दिन अभ्यास कराते कराते गहराई समझाते रहते हैं कि आपका क्या है, ताकि आप उससे अब से दिल लगा लो, अब से दिल लगा लो, अब से दिल लगा लो, आप धोखा ना खाओ। तो अंतिम में ताकि जो आपका अपना है उससे दिल लगा रहे, और जब अंतिम में उससे दिल लगा रहेगा तो आप उसी को प्राप्त हो जाओ। लेकिन जब कहना ही नहीं मानोगे तो जितना लगा रहेगा उतने मिलेगा। वो चाहते हैं कि अब अगले जन्म में अगर आपका कोई प्रारब्ध उल्टा आ गया, आप कुछ चोर चांडाल बन गए और ज्यादा पाप कमा लिए और सत्संग से वंचित रह गए, तो फिर तो मौका ही नहीं मिलेगा, फिर सब काम खराब हो गया। आगे और क्या समझाते हैं, बस थोड़ा सा और समझे। संतों ने जो गाया है हृदय में उतारो तुम, संतों ने जो गाया है हृदय में उतारो
सेवा व्रत ले करके जीवन को संवारो तुम। सेवा व्रत ले करके जीवन को संवारो तुम। संतों ने जो गाया है, बहुत लोग क्या करते हैं कि गुरु दरबार पहुंचेंगे और देखेंगे कि संत कैसे कैसे कर रहे हैं, वैसे वैसे करने लगते हैं। नहीं, संत जो करते हैं वैसा करना नहीं चाहिए, जो कहते हैं वैसा करना चाहिए। देखो यहाँ समझाया गया, संतों ने जो गाया है हृदय में उतारो तुम, उसे हृदय में उतार लो। ये नहीं कि तुम भी गाओ, जो उन्होंने गाया है वैसा तुम भी गाओ। बहुत लोग ऐसे करते हैं, तो गाने में ही भलाई है। संतों ने जो गाया है हृदय में उतारो तुम, और सेवा व्रत लेकर के, बहुत व्रत किया दुनिया में, लेकिन अगर गुरु की सेवा का व्रत नहीं लिया तो आपका जीवन संवरेगा नहीं, जीवन का शोभा नहीं बनेगी। गुरु की सेवा ही जीवन की कीमत है, जीवन की शोभा है, श्रृंगार है। आपकी जिंदगी हर यौनियों की सिरताज जो मिली है, देव दुर्लभ जीवन जो मिला है, ये सुशोभित तभी होगा जब आप सेवा व्रत लेंगे। सेवा व्रत लेकर के जीवन को संवारो तुम, क्योंकि जब आप सेवा का व्रत लेंगे तो आपको मालिक मिल जाएगा, और मालिक मिल गया तो क्या नहीं मिला, फिर कुछ भी बाकी नहीं। कि गुरु आज्ञा जो माने जीवन को सफल कर ले, एक बार भजन कर ले मुक्ति का। भाइयों बहनों, वास्तव में जब ध्यान से, विचार से आप मनन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन किसका है, और हम पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं, सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। इसके लिए हमको विचार करना होता है, मनन करना होता है। रात में सोने से पहले थोड़ी देर जब ध्यान लगाते हैं, इसके बाद मनन करें। देखें कि आज हमने दुनियादारी में कितना मन लगाया है, और भगवानदारी में, प्रभुदारी में कितना मन लगाया है, तो फैसला हो जाएगा, हिसाब हो जाएगा, कितना घाटा हुआ और कितना फायदा हुआ। इसीलिए कई जन्म लग जाता है। संत महान पुरुष दयालु होते हैं, आपको बार बार समझा करके भक्ति के मार्ग पर इसलिए लाते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे, कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप करते रहेंगे तो इतना वो कीमती है कि काल और माया किसी की दाल गलेगी नहीं, वो आपको अपने तरफ नहीं ले जा पाएंगे। आप जिसके हैं उसके ही रहेंगे। हाँ, जहाँ तक पहुँचे हैं भले वहाँ रुके रहें, आगे फिर मौका मिलेगा, और जब फिर मौका मिलेगा तो आगे फिर बढ़ने का चांस है। तो बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज।